सुविधाएं तो एक से एक हैं। हमारे यहाँ पहली सुविधा है कि जो हम लोग वैद्य हैं पूरे क्वालिफाइड वैद्य हैं और पढ़े लिखे एक्सपीरियंस्ड वैद्य हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जो लोग कहीं से भी कुछ पुड़िया बांध कर दे देते हैं वैसी दवा मेरे पास दवा वैसी नहीं है। दूसरी, हम जो भी इलाज करेंगे अपने हिसाब से पढ़े लिखे के तरीक़ा से करेंगे और हमारे यहाँ की दवा एकदम जड़ी बूटी से प्योर और शुद्ध है। आप किसी भी लैब में कहीं भी टेस्ट करा सकते हैं, आप फ्री है इसके लिए। और तीसरी कि हम लोग कहीं कोई भी फीस नहीं लेते हैं। तो इतनी सारी सुविधाएं हैं। और अब तो शेखपुरा के बरबीघा में इसलिए नया सेंटर ओपन हो गया कि यहाँ से बहुत लोगों को दूर जाना पड़ता था, काफ़ी परेशानी होती थी। तो अब उन लोगों का इतना डिमांड था कि हम अब उनके गांव घर में आ गए, उनके शहर में आ गए। तो यही सारी सुविधाएं हम अभी दे पा रहे हैं। अब आगे जो सुविधा बन पड़ेगी और भी देंगे। किस चीज़ की आप इलाज करते हैं? देखिए, इलाज तो यहाँ आप जितने भी बीमारियाँ जानते हैं हमारे सेंटर पर अधिकांश बीमारियों का नाम लिखा भी है। अब तमाम बीमारियों का इलाज किया जाता है। आप मोटा मोटी सबसे अधिक बीमारियों का पूछेंगे तो उसमें गठिया, साइटिका, कमर दर्द, घुटना दर्द, पथरी, बवासीर, फैटी लीवर, गैस, कब्ज, बाल झड़ना, चर्म रोग, स्किन डिजीज़, ये बांझपन, लिकोरिया, सभी तरह की बीमारियां जो आजकल नेचुरली ज़्यादा लोग देख रहे हैं, हमारे यहाँ सभी तरह की बीमारियों का इलाज परफेक्ट है और पूरी तरह से शुद्ध आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के द्वारा बना हुआ दवा है। मेरे हर दवा में GMP सर्टिफाइड होगा, एक्सपायरी डेट होगी, प्रिंट दाम होगा, किस कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग है, वो सारी चीज़ें लिखी हुई है। वैद्य जी कब कब बैठेंगे यहाँ पे बड़बीघा में? हम लोग की टीम जो है 2 वैद्य हम लोग आते हैं, दोनों अपने टाइम पर 18 तारीख को रहेंगे। बाकी दिन हमारे यहाँ असिस्टेंट वैद्य 300 दिन बैठेंगे। बिहार के किस किस जिले में है आपके? अभी तक तो ये 14वां है। आप पटना, रोहतास, बक्सर, छपरा, दरभंगा, बेतिया, कुशीनगर, प्रयागराज यूपी में भी है और आपके बरबीघा में हो गया। कल बांके में भी खुलने जा रहे हैं। तमाम जगहों पर अभी और भी कई जगह है जहाँ स्टार्टअप होना है। लोगों का जैसा डिमांड हो रहा है उस हिसाब से हम खोलते जाएंगे। किस तरह के पेशेंट आपके पास आते हैं? अभी अधिकांश बोले ना, सबसे ज़्यादा दर्द का पेशेंट है, किसी भी तरह का दर्द हो। और दूसरा पाइल्स, बवासीर, थोड़ा सा मेंटल, नींद आना, टेंशन होना, BP, शुगर, थायराइड, तो ये है ही। तमाम इस तरह की बीमारियां सबसे अधिक है। आयुर्वेदिक जब तक दवा लोग खाते हैं तब जी। तक आराम रहता है। हाँ। उसके बाद फिर से जो है पुनः बीमारी लौट जाता है। इसका हाँ, क्या कहना? ये तो सही आप बोल रहे हैं, क्योंकि हर बीमारी का अपना एक एज होता है और उस तरह से हम लोग का एक डोज होता है, उसका टाइमिंग होता है। मान लीजिए कि आप एक चावल बनाने में आधा घंटा टाइम लगता है और 20 मिनट आप चावल को पानी गर्म करके छोड़ दीजिए, वो चावल नहीं पीजिएगा। तो इसी तरह दवा का एक एज होता है कि हम 3 महीना खिलाना है। आप 2 महीना खा के बंद कर दें दवा अगर ठीक लगे तो, और 1 महीना का कोर्स पूरा नहीं होगा तो फिर बीमारी आ सकती है। यही कारण है कि लोग पूरी इलाज नहीं लेते हैं, जब ठीक होते हैं दवा तुरंत बंद कर लेते हैं। हमारे राय से अगर आप दवा चला कर देखें तो फिर वो बीमारी दोबारा नहीं आएगी। सभी बीमारी के लिए अलग अलग कोर्स होंगे? हर बीमारी का अलग कॉम्बिनेशन है, कोर्स है, टाइमिंग है। अब आप एक ही गठिया में 4 साल से, किसी को 2 महीना से, किसी को 2 साल से है, मेरा डोज और मेरा टाइमिंग अलग हो जाएगा और उससे रिकवरी रेट भी अलग हो जाएगी। 2 महीने वाला 1 महीना में ठीक हो जाएगा, 4 साल वाला को 4 महीना भी लग सकते हैं। दर्द की बात करते हैं सर, तो किस एज में ज़्यादा दर्द? ये अधिकांश अब तो 40-50 के बाद हर आदमी को दर्द हो रहा है घुटने में कम से कम पहले, लेकिन ये अधिकांश 60-70 ईयर्स के बुजुर्गों में ज़्यादा हो रहे हैं और ओल्ड एज की ये बीमारियां हैं गठिया। बात करें तो सर क्या लगता है? देखिए, हमारे यहाँ पहले ही बोल चुके हैं कि मैंने किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं रखा है, कोई जाँच नहीं लिखते हैं। बस आप 1 महीने की दवा एक बीमारी की 1000-1500 में हो जाती है। दवाई महंगा होगा? वही तो बोल रहे हैं कि 1 महीने की दवा 4-5 डब्बा है मेरे पास और पांचों मिक्स करके एक कॉम्बिनेशन अगर गठिया का तैयार करते हैं तो 1500 से 2000 में हो जाता है। तो आप अदर कंपेयर कीजिए एलोपैथी या किसी भी अदर सेंटर से, तो मेरे यहाँ आप खुद बोलेंगे कि सस्ता है। एक तरफ आधुनिकीकरण की तरफ दुनिया जा रही है और जी। अंग्रेजी दवाओं का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जी। आप आयुर्वेद किस विश्वास से लोगों के बीच जो है इसका इलाज करेंगे? पहली बात तो ये हमारे पूर्वजों की बहुत बड़ी धरोहर है जो हम धीरे धीरे भूलते जा रहे थे और लोगों को पैसा की कमी से या आधुनिकता के चक्कर में लोग एलोपैथी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। हालांकि एलोपैथी इमरजेंसी के लिए बहुत अच्छी दवा है, वो ज़रूरी भी है, लेकिन जब क्रॉनिक केस होता है तो एलोपैथी उसका साइड इफेक्ट देने लगता है और वो कई दवा तो रजिस्ट कर जाती है जो दवा फ्री ऑफ कॉस्ट भी खिलाए तो पेशेंट को नुकसान ही देगा। लेकिन इतनी महंगी दवा लोग खरीद के खा लेते हैं, उसके साइड इफेक्ट में जो बीमारियां होती है सो अलग। आप एक बात बताएं कि एलोपैथिक में इमरजेंसी और वो भी जरूरी चीज़ है।
बिल्कुल। तो अगर कोई आपातकालीन मरीज आपके पास आ जाए, पेशेंट आपके पास आ जी। जाए, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? पहले तो हम फर्स्ट एड कर देंगे। हमारे पास जो पॉइंट है, हर पॉइंट पे हमको पता है कि इस पॉइंट पे ये चीज़ दबाने से आपका वो चीज़ ठीक हो सकता है। अगर सर फट जाए तो मेरे यहाँ आयुर्वेद में ऐसा कोई चीज़ नहीं कि हम वो लेप, अब पहले जैसा लेप हमारे यहाँ वैद्य जी बना कर रखते थे, वो लगाते थे, एकदम ब्लड का बहाव बंद हो जाता था। वैसे केस में अब एक्सीडेंट हो गया तो हम एलोपैथी का सहारा जरूर लेंगे, क्योंकि जो काम हमारे से अच्छा कोई दूसरा कर रहा है तो वहाँ उसको भेज देना चाहिए। हम नहीं कहते कि हम सबसे बेस्ट इलाज करते हैं, लेकिन हर तरीक़ा से हम अपने को बेस्ट बनाना चाहते हैं और लोगों को अधिक से अधिक सेवा देना चाहते हैं। अभी तक आपके पास जो है कॉम्प्लेक्स डिजीज कौन से अभी तो कई जगह जीबी स्टोन, जिसको पित्त की थैली का स्टोन बोलते हैं, कोई भी एलोपैथी में सिर्फ एक ऑपरेशन बताते हैं। हमारे यहाँ 17 mm से घट के कोई 8 mm का हो रह गया है। तो जीबी स्टोन का गलना और कम होना आयुर्वेद के जड़ी बूटी का एक चमत्कार कहिए। क्रिटिकल डिजीज में से आपने क्रिटिकल डिजीज में जैसे किडनी फेल्योर है, सीकेडी है, किडनी क्रॉनिक किडनी फेल्योर आता है, हार्ट डिजीज आता है, आप दम्मा, अस्थमा है, गठिया, ये सब क्रॉनिक डिजीज है। तो जो भी है ये सब क्रिटिकल डिजीज है। गठिया, जो भी गठिया का पेशेंट है वो तो अगर हैवी वेट वाली पेशेंट है तो वो तो उठना बैठना, रोते उठती है, रोते बैठती है। आप इसको क्रिटिकल नहीं समझते हैं क्या? तो इस तमाम तरह की बीमारियों का इलाज हमारे यहाँ होता है और ठीक भी होती है पेशेंट। तो देखिए हमारे यहाँ 80% का रेशियो है। 20% या तो वो सही से परहेज नहीं किए हों या सही मेरे पास दोबारा आए नहीं आए, लेकिन 80% बताता है कि हम बहुत रिकवरी में जा रहे हैं और रिकवरी होने के बाद वो खुद पूछकर बंद करते हैं दवा कि सर अब हम ठीक हो गए, 6 महीना से दवा खाने बंद कर सकते हैं। हमने उसका दवा बंद करा कैसे दिया। आपका विचार आया कि हमसे पुराम जो है ये प्राचीन यहाँ बहुत दूर पटना और गया लोग जाते थे, काफ़ी परेशानी होती थी। बुजुर्ग माता पिता हैं, उनको लाद कर ले जाना पड़ता था, क्योंकि गठिया में जॉइंट पेन बहुत तेज़ होता है, उठने बैठने में हर स्टेप में उनको दर्द होता था। तो बहुत सारे लोग का डिमांड था कि सर आप बहुत दूर हैं, हमारे करीब आ जाइए। शेखपुरा में डिमांड इतना लोग का था कि अब हम अपने शेड्यूल के हिसाब से आज उद्घाटन कर रहे हैं। कितने ब्रांच हैं आपके? अभी तक 14वां ब्रांच आपका ये है, कल 15वां बांके में खुलने जा रहा है और 23 को प्रयागराज में भी खुलने जा रहा जैसा है। बताया कि गठिया सबसे ज़्यादा हो रहा है, जी। तो क्या उपाय है जो कि युवक यदि वैसा करेंगे तो नहीं होगा? देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो बचपन में खाते हैं वो जवानी में काम आता है और जवानी में खाते हैं वो बुढ़ापा में काम आता है। तो जो हम प्रोटीन खाते हैं, कैल्शियम्स खाते हैं बचपन में, अच्छा खाते हैं तो जवानी तो हमारा बहुत अच्छा कट जाता है। लेकिन हम जवानी में अपने बच्चों को पालने में और खुद कमाने के चक्कर में अपने शरीर को नेगलेक्ट कर देते हैं। इसका नतीजा जस्ट आफ्टर 50-40 के बाद आदमी को गठिया शुरू हो जाता है और ये कमी हमारे लाइफ स्टाइल, खाने पीने से लेकर के न्यूट्रिशन की कमी के कारण होता है। आप आज नहीं खा रहे हैं तो आज परिणाम नहीं मिलेगा, आपको 20-25 साल के बाद इसका दुष्परिणाम गठिया, सार्टिका, दम्मा, हार्ट के डिजीज के रूप में आएगा। शुगर, बीपी, ये सब भी लाइफ स्टाइल डिजीज है, कैंसर तक लाइफ स्टाइल डिजीज है। आप कभी कुछ भी खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, चाय कॉफ़ी ले रहे हैं, रात को 2 बजे खा रहे हैं, रात भर जग रहे हैं। भैया बॉडी का एक क्लॉक है, किस समय क्या करना है, ये बॉडी का फिक्स है और ये आयुर्वेद में बताया जाता है और किसी पैथी में ये बात नहीं समझाया जाता है। तो हम लोग इलाज के अलावा पेशेंट को प्राकृतिक रूप से कब क्या खाना, क्या नहीं खाना भी बताते हैं, तब हमारा रेशियो रिकवरी रेट इतना अच्छा है। कैंसर को भी ठीक किया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक किया जाता है। कैंसर का तो पहले ये जानना है कि हर आदमी के बॉडी में कैंसर सेल है, लेकिन जिसके बॉडी में वो एक्टिव हो गया, अपना ग्रोथ करने लगा, उसी को कैंसर की बीमारी हो जाती है। ऐसा नहीं कि कोई आदमी बिना कैंसर सेल का हो, लेकिन जिसमें एक्टिव हो गया सेल उसको बीमारी हो गई। फीस ये अभी ना लगेगा कि सर्दी ना लगेगा? हमेशा के लिए फीस फ्री है भैया, और अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिए हमारे किसी भी सेंटर पे किसी भी दिन फीस नहीं लगेगी। ये एकदम ब्रह्मा वाक्य है, आप इसको लिख सकते हैं। नाम कैसे? वैद्य AK श्रीवास्तव जी। मेरा 26 वर्षों का अनुभव है। आप लोगों की दुआ से मेरा पकड़, डायग्नोसिस, दवा का डोजिंग बहुत बेस्ट है। हम अपनी बढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों वैद्य जो भी दवा करते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हाँ बिल्कुल, अगर एज कम हो, 30 के अंदर हो तो गंजापन चला जाएगा, लेकिन आप 50 के एज में आइएगा तो 2 दवाएं बीमारी, एक तो सफ़ेद दाग और एक गंजापन, जल्दी नहीं जाता और पेशेंट्स को इतना धैर्य नहीं रहता कि वो 2 साल आपका इंतजार करे दवा करके, तो वो लोग नहीं कर पाते हैं रिकवरी। सीधा बात है, हम कोई भी बात छुपाकर झूठ सच नहीं बोलेंगे, जो हकीकत है 100% वही बोलेंगे। धन्यवाद।